नमस्कार, सुस्वागतम। मित्रों, मुद्रा हठ योग का एक विशिष्ट अंग है और हम इस समय मुद्राओं पर एक श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज हम आपको आकाश मुद्रा का अभ्यास कराने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम किसी सुखद आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन, इनमें से किसी आसन में बैठ सकते हो तो ठीक, नहीं तो किसी टेबल या चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं। शर्त केवल इतना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी दूसरी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे के अग्रभाग का स्पर्श कराएंगे इस तरह से। ये आपका आकाश मुद्रा है। ये उंगली आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। दोनों के सम्मिलन से आकाश मुद्रा बनती है। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है, लेकिन सीधा करने के लिए जबरदस्ती ताकत नहीं लगानी है। आप प्रयास करेंगे, धीरे धीरे ये सीधा हो जाएगा। और इसके बाद इसको अपने घुटने पर आराम से रख करके बैठ सकते हैं। जितनी देर इस स्थिति में बैठना हो उतनी देर बैठें। बड़ी सरल सी विधि है। मन को यथासंभव शांत रखें, आंखों को बंद रखें। इसके अलावा इसमें और कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लाभ की चर्चा करते हैं। ये मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अंगुष्ठ अग्नि का। इन दोनों के सम्मिलन से जब हम आकाश मुद्रा बनाते हैं तो हमारे शरीर में आकाश तत्व से संबंधित ऊर्जा का संवर्धन होता है। इस मुद्रा का मुख्य प्रभाव हमारे श्रवण इंद्रिय, हृदय और अस्थि संस्थान पर है। इसके अलावा भी ये कई अंगों पर प्रभाव दिखाती है। कान से संबंधित रोगों में तो ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि सुनना आकाश तत्व का गुण है और श्रवण से संबंधित जो इंद्रिय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव उस पर अधिक है। कानों से कई प्रकार की समस्याएं कानों की जो होती हैं, जैसे कान बहना, जैसे पस आता है, कानों से कम सुनाई पड़ना, झुंझुनाहट का अनुभव होना, कई लोगों को कान में फंगल इन्फेक्शन होते रहते हैं और कई प्रकार से छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। इन कानों से जुड़ी, यानी श्रवण से जुड़ी, हमारे सुनने की जो क्षमता है उससे जुड़ी तमाम प्रकार की समस्याओं में ये बहुत लाभकारी है। हृदय पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो इस कारण से कई प्रकार के हृदय रोगों में और उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ पहुंचाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से कैल्शियम की पूर्ति होती है। हमारे शरीर के भीतर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, इसलिए इसके नियमित अभ्यास से ऑस्टियोस्पोरोसिस जैसे गंभीर बीमारियों में बहुत लाभ पहुंचता है। लेकिन उसमें थोड़े लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, जिसको ऑस्टियोस्पोरोसिस की बीमारी हो, अस्थि क्षीणता जिसको कहते हैं। इसके अलावा एक बीमारी आपने सुना होगा, लाख, जिसमें हमारे जबड़े लाख हो जाते हैं। उसमें तो ये बड़े तात्कालिक लाभ पहुँचाती है, एलोपैथी दवा जैसा काम करती है। आप मुद्रा लगाइए, बहुत जल्दी लाभ इसमें मिलता है। कुछ योगाचार इसे कफ दोषों में भी लाभकारी मानते हैं। उनके अनुसार इससे गले में जमा हुआ कफ नष्ट होता है, खड़खड़ाहट और खांसी दूर होती है। मानसिक दृष्टि से मंद और शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों के लिए यह बहुत उपयोगी है, रामबाण जैसी है। यानी जिन बच्चों का मानसिक विकास बहुत धीमा हो या शारीरिक दृष्टि से कुछ अक्षम हो, विकलांग हो, उनको इसका अभ्यास जरूर कराना चाहिए। उनके रिहेबिलिटेशन में इससे बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा ये मिर्गी रोग में भी काफ़ी उपयोगी है। तो इनके लाभ को आपने समझ लिया। अब इसकी थोड़ी सी सावधानी, यद्यपि इसमें सावधानी बहुत नहीं है, लेकिन हम सावधानी ही बोलेंगे उसको। हम उसको समय सीमा कह सकते हैं। इसकी समय सीमा जान लेनी है। ये मुद्रा 10 मिनट 5 मिनट करने से कोई लाभ नहीं दिखाती। ये कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तो करना ही करना है इसको। इससे ऊपर भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन आप 45 मिनट या 1 घंटे से कम करेंगे तो इसका कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है। इन बातों का ध्यान रखें। मुझे लगता है जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार।